जो कैंपेन पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी चला रही है, उस कैंपेन के तहत उड़ीसा भुवनेश्वर में आज हम यहाँ पे एक इंटरेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ पूरे देश भर में हो रहा है और इसका कारण ये है कि जिस तरह से पेपर लीक लगातार हमारे देश में हो रहा है और पेपर लीक का जो माफिया धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी का मंत्री है वो चला रहा है, मोदी जी की देखरेख में चला रहा है, उसके खिलाफ हम ये कैंपेन कर रहे हैं। आज देश का युवा आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है वो जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी संघर्ष कर ले, उसका कोई भविष्य हमारे देश में नहीं है और इससे हताश होकर वो आत्महत्या कर रहा है। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और कुछ हो नहीं सकता हम सबके लिए कि हमारे देश के युवाओं को हमारे देश का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उससे विश्वास हट गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसको दूर करने के लिए पूरे देश भर में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन चला रही है पेपर लीक के खिलाफ। पहली डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से हैं और ऐसा काम करके उड़ीसा का नाम भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। साथ ही साथ एक प्रणाली चाहिए, क्योंकि एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो दूसरा पर धर्मेंद्र प्रधान आएगा जो पेपर लीक करवाकर हजारों करोड़ रुपए कमाएगा। तो हम चाहते हैं सिस्टम की मेहनत है वो सब जाया हो गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं है और इससे बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ता है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी यूथ जो हैं इस मेंटल प्रेशर को बेयर नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसे जो है वो कदम उठाते हैं जो कि नहीं उठाने चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और युवा वो भी हैं जो मेंटल प्रेशर में हैं, ट्रोमा में हैं। उनका क्या, वो उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो इसलिए हमारे देश के युवाओं को ऐसा माहौल ना मिले जिससे उनके ऊपर प्रेशर बने, जिससे उनको ऐसे कदम उठाने पड़े जो अपनी जान दे दें या वो डिप्रेशन में चल जाएं। इसको दूर करने के लिए ये कैंपेन चल रहा है और जब तक ये कैंपेन सफल नहीं होता हम संघर्ष करते रहेंगे। सर, उड़ीसा में भी जो छोटे बच्चे हैं उनका बुक में भी बहुत सारे गलतियां निकाला गया है। 1700 भूल हुआ है, इसमें क्या बोलना चाहिए आप? देखिए, ये गलती नहीं है, ये शास्त्रवक ऑर्गेनाइज्ड अपराध है जो बीजेपी कर रही है और ये अपराध इसलिए नहीं हो रहा है कि बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है युवाओं से। अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये अपराध करके बीजेपी और उनके नेता पैसा कमा रहे हैं। ये वही बीजेपी है जिसको अभी सत्ता में आए 12 साल हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए की मालिक ये बीजेपी सरकार बन गई है और ये हजारों करोड़ वो है जो बीजेपी दिखाती है। वो लाखों करोड़ जो ऐसे युवाओं का भविष्य खराब कर करप्शन करके बीजेपी कमा रही है, उसका तो कोई खाता ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रही है। उससे चाहे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो, उससे चाहे देश के जो लोग हैं जिनकी आस्था है, जैसे राम मंदिर है, वहां पे चोरी हो, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। सर, बॉलीवुड का सॉन्ग आया है छोटे बच्चे के बुक में, बॉलीवुड का सॉन्ग दिया गया है छोटे बच्चे के बुक में, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? निम्बुड़ा निम्बुड़ा एक सॉन्ग आया है, संगीत आए हैं, पढ़ाई करते सिलेबस होता है ना, वही का है। जो ऐश्वर्या राय ने जो मूवी में डांस किया था वो छोटे बच्चे के बुक में दिया गया है और झाल मुड़ी और पानीपुरी जैसा सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? ऑलरेडी जो सिस्टम है हमारे देश के एजुकेशन का, वो एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है, जिससे राहुल गांधी जी ने कोटा में कहा था कि 3000 छात्रों में से सिर्फ एक छात्र जो है वो आईएएस ऑफिसर बनता है। 3000 छात्रों में से सिर्फ 180 लोग जो हैं उनको एनईटी में एंट्रेंस मिलता है, एडमिशन मिलता है। 3000 छात्रों में से सिर्फ 30 लोग हैं जो आईआईटी को जिसको एडमिशन मिलता है, बाकी लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि और खराब करने की जरूरत है। और बीजेपी जो ये कर रही है, जो मैंने आपसे सुना, इससे मुझे लगता है 3000 में जो एक छात्र आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, या 180 छात्र नीट क्वालिफाई करते हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा खराब होगा। और देश के एजुकेशन सिस्टम को खराब करना मतलब देश के भविष्य को खराब करना है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से पैसों के लालच में ये करप्शन कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं।